यूके रेजिडेंट, व्हाट इज, हु इज यूके रेजिडेंट? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में, किट में, एसएससी हब पे, हर जगह पे यूके रेजिडेंट आपको मिलेगा। कैप्लान में मिलेगा, स्टडी हब में मिलेगा, बुक में मिलेगा, बच्चे मिलेंगे। यूके रेजिडेंट समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कैसी इंग्लिश लिखता है। ये प्रॉब्लम है। यूके रेजिडेंट एक प्रॉब्लम है। नॉन इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। तो हम कोशिश करेंगे इसको आसान बनाएंगे इंशाल्लाह। तो जिस तरह बताया जाएगा उस तरह से याद रखना है, याद रखना है। बादाम खाइए, टैक्स याद हो जाएगा। बादाम छोड़ेंगे, टैक्स फेल हो जाएगा। और बादाम खाने के साथ साथ दिन में 3 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, तो चीजें याद रहेंगी। याद रहेंगी, पेपर पास। भूल गए, जितनी भी प्रैक्टिस की, पेपर फेल है। ठीक है। अब देखो, बात सुनो। यूके रेजिडेंट होता कौन है, बाद में बात करूंगा। कैसे बनता है यूके रेजिडेंट, खल्ली वल्ली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट नाउ। मैं बात करूंगा यूके रेजिडेंट होने से फायदा क्या है या नुकसान क्या है। तो पहले तो ये याद कर लीजिए कि अगर कोई इंसान, अगर कोई बंदा यूके रेजिडेंट होता है तो उसके साथ क्या होता है। तो भाई उसके साथ दो मसले होते हैं। एक बंदा जो यूके रेजिडेंट है, ग्रीन कलर। एक बंदा जो यूके रेजिडेंट नहीं है, ब्लू कलर। जो यूके रेजिडेंट है ना, वो अपना इनकम टैक्स देगा। इनकम टैक्स इनकम पे होता है, हर उस इनकम पे जो उसने यूके में कमाई है या ओवरसीज कमाई है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मेहरान, मेहरान भाई हैं हमारे। मेहरान भाई जो है वो अज्यूम यूके रेजिडेंट बन जाते हैं। तो वो यूके में जो कमाएगा उस पे यूके में टैक्स देगा। वो पाकिस्तान में कमाएगा, यूके में टैक्स देगा। वो अमेरिका में कमाएगा, यूके में टैक्स देगा। वो जर्मनी में कमाएगा, टैक्स यूके में देगा। वल्लाही, व्हाट इज दिस? सो दिस इज दैट एंड दैट इज द रूल एंड दैट इज कानून। इफ यू आर अ यूके रेजिडेंट गाय, you will pay income tax on your worldwide income in the UK। अब आपको ऐसा लगेगा सर डबल टैक्स हो गया। देखो, पाकिस्तान में इनकम हुई तो पाकिस्तानी हुकूमत भी तो नहीं छोड़ेगी ना, वो भी तो टैक्स लेगी ना, और यूके वाले भी टैक्स लेंगे ना। सर एक एक इनकम पे दो दो टैक्स, सर ये क्या मसला है? तो इस पे फिर डबल टैक्स ट्रीटी होती है, रिलीफ होते हैं। जो 80x जो हमारा फाइनल का पेपर है उसमें आपको, उसके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में डबल टैक्स ट्रीटी, डबल डबल टैक्स जा रहा है, उसका किस तरह से रिलैक्सेशन मिलता है वो आपके सिलेबस में नहीं है। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर मेहरान भाई यूके रेजिडेंट हैं तो अपनी दुनिया भर की, यूके की, पाकिस्तान, चाइना, जापान, रशिया, कोई भी कंट्री में कहीं पे भी कमाएगा, उस पे टैक्स कहां देगा? यूके में देगा। कहानी खत्म, पैसा हजम। अज्यूम मेहरान का दोस्त है वकास। वकास जो है वो यूके रेजिडेंट नहीं है, तो वो यूके की इनकम के ऊपर ही यूके में टैक्स देगा बस। यानी पाकिस्तान की इनकम हुई, यूके रेजिडेंट नहीं है लेकिन यूके आता जाता भी होगा ना कभी। यूके रेजिडेंट नहीं है लेकिन एक प्रॉपर्टी यूके में रखी हुई है। अब उस प्रॉपर्टी का जो इनकम आ रही है उस पे टैक्स यूके में देगा, पाकिस्तान में जो कमा रहे हैं उसका टैक्स यूके में नहीं देगा। यानी यूके रेजिडेंट अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स यूके में देता है, और नॉन यूके रेजिडेंट अपनी सिर्फ यूके की इनकम के ऊपर यूके में टैक्स देता है। दैट्स इट, कहानी खलास। ये इसकी इम्प्लीकेशन ऑफ यूके रेजिडेंट। ऑलवेज रिमेंबर, ये रेजिडेंसी टैक्स के लिए है। इसका नेशनैलिटी से, सिटीजनशिप से, पासपोर्ट से, ब्लू पासपोर्ट जो कि पाकिस्तानियों का ड्रीम होता है कि हमारे पास किसी और कलर का पासपोर्ट हो। अल्लाह अल्लाह। तो खैर है, हर किसी का यही ड्रीम होता है, वो इंडियन भी हो या पाकिस्तानी हो, कि ब्लू वाला पासपोर्ट हो जिसपे दो शेर बने हुए हों और इस पे लिखा हो इशूड बाय हिज मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी। ओफ, ये सबका ड्रीम है, हर एशियन का ये ड्रीम होता है तकरीबन। ठीक है। तो वो हम्म। पासपोर्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।
अभी आप जो कंडीशंस पढ़े तो इसको पढ़ के ये नहीं समझ लेना कि ये पूरी कर लेंगे तो पासपोर्ट मिल जाएगा, ना बाबा ना। वो अलग है, वो होम ऑफिस है, उसकी कहानियां अलग है। ये बड़े आसान है, रेजिडेंट बनना लाइक पीनट्स, वेरी इजी। क्यों? क्योंकि ये टैक्स के लिए है, वो टैक्स मांगना चाहते हैं, वो बोलते टैक्स दो, तो इसलिए उन्होंने रेजिडेंसी को आसान रखा है। मुश्किल है नेशनैलिटी, ठीक है। अब आपके सामने दो टेस्ट हैं। जो बंदा इस कैटेगरी में फॉल करे, अब ये कैटेगरी क्या है मैं पढ़ूंगा, ये याद करनी है आपको। जो बंदा इस डब्बों में, इन बॉक्सेस में फॉल कर जाए, उसको बोलते हैं कि ये यूके रेजिडेंट नहीं है, बिलू वाला आदमी है। बिलू मीन्स ये यूके रेजिडेंस नहीं है, नो, ये बंदा यूके रेजिडेंट नहीं है। यानी यूके की इनकम पे ही यूके में टैक्स देगा, ओवरसीज इनकम पे यूके में टैक्स इस पे चार्ज नहीं होगा। कौन होता है, कौन होता है ऐसा बंदा जिसको यूके वाले कहते हैं कि तू हमारा नहीं है, तू पराया है, तू गैर है? कौन होता है वो बंदा? तो देखो मैं पढ़ता हूं इंग्लिश में कि यूके में सिर्फ साल में 16 दिन से कम रहता है। क्या? टैक्स ईयर में कितने दिन गुजारता है यूके में? लेस देन 16 डेज। आसान भाषा में, एक बंदा कोई भी हो, अगर वो टैक्स ईयर में 16 दिन से कम, क्या 16 दिन से कम अगर यूके में रहता है, तो वो नॉन यूके रेजिडेंस कहलाएगा। खलास, गॉट माय पॉइंट। दूसरी सेटिंग, ऐसा आदमी जो 16 दिन से ज्यादा गुजारता है, 16, देखो अप टू 16 वाला तो बाहर है ना, आउट। अब ऐसा जो 16 से लेके 46 डेज की रेंज में आता है, यानी 16 दिन से ज्यादा गुजार लिए या 16 से ज्यादा गुजार लिए, लेकिन अप टू 46 डेज, 16 to 46 वाला, इसको कहाँ ले जाएं? 16 to 46 डेज। तो टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भाईजान बात सुनो, ऐसा बंदा जो 46 डेज से भी कम, यानी 16 से ज्यादा है, अब ऑब्वियसली 16 तक होगा तो नॉन यूके रेजिडेंट, लेकिन ऐसा आदमी जो 16 से ज्यादा है लेकिन 46 से कम है, तो वो भी पराया है, गैर है, यूके रेजिडेंट नहीं है। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? कि वो पहले कभी पिछले साल भी यूके रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। क्या बोला? ऐसा आदमी जो 16 दिन से कम यूके में गुजारे, अब पिछले साल में वो रेजिडेंट था नहीं था नहीं देखते, ऐसा आदमी जो टैक्स ईयर में 16 दिन से कम यूके में गुजारे, वो कभी भी यूके रेजिडेंट नहीं होता, वो पराया होता है। खल्ली वल्ली भगा दिया उसको हमने, नॉन यूके रेजिडेंट है तू। लेकिन ऐसा आदमी जो 16 दिन से ज्यादा यूके में रहता है, 16 दिन से ज्यादा यूके में रहता है, लेकिन 46 डेज के अंदर अंदर, यानी 46 दिन से कम रहता है, यानी 16 से 46, 16 to 46 डेज रहता है यूके में, तो क्या देखना है? पिछला टैक्स ईयर देखना है। हम खड़े हैं 23-24 पे, पिछला टैक्स ईयर था 22-23, 22-23। हम देखेंगे पिछले टैक्स ईयर में उसका स्टेटस क्या था। अगर पिछले टैक्स ईयर में वो यूके रेजिडेंट नहीं था, तो इस साल भी वो यूके रेजिडेंट नहीं होगा। कहानी खत्म। बात समझ आई? जी सर। और सर अगर एक साल वो यूके अभी रेजिडेंट रह गया अभी तो फिर वो मुझे पता है कंटिन्यूअस यूके क्या रेजिडेंट। नहीं आ रहा है, मुझे पता है। आई विल लेट यू नो गाइस, वीक सबर, रिलैक्स। अब यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी होती है हमारे अंदर, एक बेचैनी, तब बेचैनी है हमारे जहन में, एक सवाल फौरन पिंग करके आता है। सर जस्ट अज्यूम कि एक बंदा है या एक बंदी है, वो यूके में 45 डेज रहती है। कितने दिन रहती है? 45। 45 डेज। तो वो इस बॉक्स में आ गई, इस लाइन में आ गई ना 45 डेज, के 46 दिन से कम है। सर अब वो अज्यूम करो कि पिछले साल रेजिडेंट थी, तो क्या होगा? ये सवाल आ रहा है जहन में? जी। तो अगर ऐसा हो ना, तो फिर हमारा स्टेप 2 अप्लाई होगा। ये पहला स्टेप है, 1 लिखा हुआ है ना, फिर हम स्टेप 2 में उसको ढूंढेंगे। इसमें हम खुद से फैसला नहीं करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि 46 डेज तक रहे,
और पिछले साल रेजिडेंट ना हो तो यूके रेजिडेंट नहीं, और हो तो हो जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं बोला मैंने सिर्फ क्या बोला, 16 से 16 to 46 डेज रहेगा और पिछले साल रेजिडेंट नहीं होगा तो वो यूके रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। अगर इस कंडीशन को मीट नहीं करता तो अभी आप इग्नोर करेंगे, आगे जाके वो कवर अप होगा। व्हाट माय पॉइंट? यानी अल्फाज जो लिखे हैं उस पे ही रेजिडेंसी तय होगी, आप इसका अपोजिट ना सोचेंगे ना समझेंगे, ठीक है। एक और है इसमें, क्या लिखा हुआ है, नौकरी किधर करता है, यूके के बाहर, और विजिट कहाँ करता है, यूके, कितने दिन। यानी इसको आसान करूं तो मैं ये बोलता हूं हमेशा कि भाई देखो, जॉब वाला आदमी है, पाकिस्तान में नौकरी करता है और यूके चला जाता है चक्कर मारने के लिए। पाकिस्तान में फुल टाइम नौकरी है, जॉब जो है वो पाकिस्तान में है, ओवरसीज मतलब पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, दुबई, जो डूब गया आजकल बारिशों में। तो खैर, नौकरी जो है वो यूके के बाहर है, फुल टाइम जॉब है यूके के बाहर, और यूके चक्कर लगाने जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ यूके पूछती है, हाँ बेटा कितने दिन रुका, 91 डेज से ज्यादा तो नहीं रुका। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो 91 डेज के अंदर ही अंदर वापसी चला गया, क्योंकि मेरी नौकरी थी भाई। 91 डेज का मतलब पता है, 3 महीने हो जाते हैं। कोई भी नौकरी वाला आदमी 3 महीने किसी और मुल्क में कैसे रह सकता है, उसकी नौकरी नहीं चली जाएगी बेचारे की। तो कहना ये है कि ऐसा बंदा जो यूके के बाहर नौकरी करता हो और यूके विजिट करे, और वो विजिट का ड्यूरेशन 91 डेज से कम हो, तो वो भी क्या हो जाता है, नॉन यूके रेजिडेंट हो जाता है, कहानी खत्म। जहन में एक सवाल आएगा, सर ऐसा बंदा जो जॉब ओवरसीज में करे और यूके में 91 से ज्यादा दिन रहने आ जाए तो क्या होगा। तो मैं कहूंगा बेटा सोचना ही नहीं, सोचना ही नहीं, अभी अपोजिट नहीं सोचो। आप सोचो क्या, यूके रेजिडेंट कौन होता है, जो 16 दिन, यूके रेजिडेंट कौन नहीं होता है, नहीं, नॉन यूके रेजिडेंट कौन होता है, यानी यूके रेजिडेंट कौन नहीं होता है, जो 16 दिन से कम यूके में रहता है। लेकिन जो 16 और 46 दिन के दरमियान रहता है और पिछले साल यूके रेजिडेंट नहीं होता, तो वो भी नॉन यूके रेजिडेंट है। और ऐसा बंदा जिसकी जॉब यूके के बाहर है और वो यूके आता है और 91 डेज से कम स्टे करता है, तो वो भी नॉन यूके रेजिडेंट कहलाता है। इसको यू ऑल गाइस, आप सारे इसको अपने हाथों से अपनी राइटिंग में कॉपी में लिखिए, ताकि ये आपको याद रहे। ये 3 कंडीशंस हैं, तीनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए, एग्जैक्टली सेटिस्फाई होगी, तो हम बोलेंगे हाजी साहब यूके रेजिडेंट नहीं है, खलास, कुछ और सोचने का नहीं है। गॉट इट। क्वेश्चन है, चाइना, चाइना वॉज इन द यूके फॉर, इसी तरह का क्वेश्चन पेपर में होता है, ठीक है, इसी तरह का इलस्ट्रेट हुआ होता है। 40 डेज, 40 डेज मतलब 16 to 46 के दरमियान है। एम्प्लॉयमेंट लिखता तो मैं ये वाले पॉइंट पे जाता, एम्प्लॉय है नहीं तो मैं शॉर्ट स्टे वाले पे देखूंगा। 16 to 46 के दरमियान है और प्रीवियसली यूके रेजिडेंट नहीं थी, नहीं थी, नो लिखा है, तो यही तो रूल था कि 46 डेज से कम हो और प्रीवियसली यूके रेजिडेंट ना हो, तो बंदी क्या कहलाती है, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट कहलाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? आंसर आ गया नो। चाइना सेटिस्फाइड टेस्ट 1, ये रहा टेस्ट 1, करेक्ट। एला टेस्ट 1 क्या नाम है, शॉर्ट स्टे इन द यूके। दिस इज बिकॉज कि वो 46 दिन 46 दिन से कम रह रही है और पहले यूके रेजिडेंट नहीं थी, तो नो। नो मीन्स अगर मैं अपनी भाषा में लिखूं तो चाइना नॉट आ यूके रेजिडेंट, एंटी यूके रेजिडेंट निष्कमणा नहीं है। गॉट इट और नो? Got it.
ओके, वेरी नाइस। ये अभी यूके रेजिडेंट का पहला पार्ट हुआ, जिसमें हमने जी उसको पकड़ा कि जो यूके रेजिडेंट नहीं होते। अब हम स्टेप 2 पे जाएंगे, स्टेज 2 पे जाएंगे। ऐसा इंसान जिसको देखेंगे दूर से नजर आएगा यूके रेजिडेंट है। हम देखेंगे लाइटें जल जाएंगी, ट्रिंग ट्रिंग, ऑटोमेटिकली वो लाइटें जलेंगी, बारिश होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से होगा कि ये यूके रेजिडेंट आ रहा है। वाओ। तो कौन होता है भाई यूके रेजिडेंट? तो तीन है, तीनों में से कोई एक हो। मतलब लॉन्ग स्टे बोलते हैं 183 डेज को। ऐसा इंसान जो आधे साल से ज्यादा, इसको याद रखने के लिए आधा साल बोला है, वरना 183 डेज को याद रख लेना। ऐसा शख्स जो 183 डेज से ज्यादा यूके विच रहता हो साल में, अब किसी भी वजह से, तो वो यूके, तो बारिश होगी, सितारे जगमगाएंगे, यानी यूके रेजिडेंट आ रहा है। अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे यूके में टैक्स देने वाला बकरा यूके में जिबा होने आ रहा है। राइट। फिर एक ऐसा बंदा जो बेचारा दुख का मारा कहीं नहीं जा सकता, उसका पास एक ही घर है पूरी दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में एक ही घर है उसका, और वो घर कहाँ है? यूके में है। बस खत्म, ही बन गया यूके रेजिडेंट, खलास। अब 183 डेज रह लो या पूरी दुनिया में एक घर बनाओ और वो घर यूके में बना लो, तो आप यूके रेजिडेंट बन जाओगे। एक बात सुनो, एक आदमी का नाम ले लेते हैं, ऐसे ही कोई नाम ले लेते हैं, अहमद रजा। अहमद रजा साहब है, ठीक है। अहमद रजा साहब जो है, उनके पास एक ही घर है अपना जाती, जो उनके नाम पे है, और वो है लंदन में। कहाँ पे है वो? लंदन। और अहमद भाई यूके सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे, टेनेंट से रेंट पकड़ने गए थे, बस खत्म, या कुछ भी काम से 2 दिन के लिए गए थे। तो 2 दिन के लिए गए थे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये वाला रूल तो उन्होंने मीट नहीं किया, लेकिन एक ही घर है और यूके में है, तो बन गया यूके रेजिडेंट। तो आपका एक सवाल होगा कि सर, यूके सिर्फ 2 दिन गया था, घर एक ही है यूके में, तो बाकी जो 365 में से 2 दिन माइनस कर दो तो 363 डेज कहाँ रहा होगा? तो भाई अम्मी के घर पे पाकिस्तान में रहा होगा, या उसने शादी की होगी जर्मनी में तो ससुराल में रहा होगा। व्हाट इज योर प्रॉब्लम भाई? डोंट थिंक लाइक दैट। टेंशन नहीं लो, इधर उधर का नहीं सोचो, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाना है, सीधा सीधा चलना है। 183 डेज जो यूके में गुजारे वो यूके रेजिडेंट है, खलास। जिसका एक ही घर है पूरी दुनिया में और वो घर यूके में है, वो भी यूके रेजिडेंट है, खलास। फिर तीसरा क्या है? उसकी एक ही जॉब है, और वो जॉब कहाँ है? यूके में, यूके में। वो भी कौन है? यूके यूके रेजिडेंट। रेजिडेंट। मिसाल, एक आदमी है, नाम रख देते हैं हसन रजा। हसन रजा साहब हैं। हसन रजा साहब को यूके में जॉब मिल जाती है। ही इज अ फुल टाइम एम्प्लॉयड इन यूके, लंदन का भी, लंदन में वो रह, लंदन की जॉब है उसके पास, और उसकी पोस्टिंग कंपनी करती है अमेरिका। वल्लाही पूरा साल अमेरिका में गुजारा है, एक दिन भी यूके की सरजमीन पे कदम नहीं रखा, फिर भी वो यूके रेजिडेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी फुल टाइम जॉब कहाँ पे है? यूके यूके में। में। पोस्टिंग कहाँ है? अमेरिका में है। तो तीनों कंडीशन को अलग रखना। फुल टाइम जॉब हसन भाई की, हसन रजा की यूके में है, यूके का मुंह भी नहीं देखता, फिर भी यूके रेजिडेंट है। अहमद रजा साहब का अपना एक घर है और वो यूके में है, यूके जाता भी नहीं है, अपने किसी और दुनिया में रहता है, किराए पे रहता है दुनिया में कहीं और, खल्ली वल्ली, घर एक है, यूके में है, यूके रेजिडेंट बन गया। फिर एक तीसरा शख्स जो यूके में बहुत टाइम गुजारते, हम गरीब पाकिस्तानी, अमेरिकन, इंडियन, बांग्लादेशी, जो कब यूके चले जाएं तो वहां से निकलने का नाम ही नहीं लेते, पकड़ पकड़ के निकालते हैं, ठीक है, इलीगल जो होते हैं उनको। तो 183 डेज से ज्यादा गुजार लिया यूके में, जो यूके में रुका हुआ है, तो भी वो यूके रेजिडेंट है। और यूके रेजिडेंट बेचारा बकरा होता है, बकरा। यूके की HMRC की तलो छुरी के नीचे आता है वो,
पूरी दुनिया भर की इनकम पे टैक्स कहाँ दे रहा होता है? यूके में। ये ऐसा बकरा होता है, राइट? हाँ जी। नोट करना है, कॉपी में लिखना है प्लीज। हरमिन 60 डेज गुजारे, 183 डेज नहीं गुजारे, ये वाला टेस्ट मीट नहीं हो रहा। लेकिन एक ही घर है, यूके में है, ये वाला टेस्ट मीट हो गया, तो ये बन गया बली का बकरा। यानी ये अपनी दुनिया भर की इनकम पे टैक्स कहाँ देगा? यूके में देगा। यानी यस, मिस्टर हेमंत इज अ यूके रेजिडेंट, क्योंकि इसने टेस्ट 2 को सेटिस्फाई कर दिया है। नो हियर एल्स टू गो, इसके पास कहीं और जाने की रास्ता नहीं है। तो ये हमने जो पढ़ा है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली रेजिडेंट क्या होता है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। प्रॉब्लम है कि देखें, स्टेज 1 ये था ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंस। ये 1 2 3 कंडीशंस थी कि 16 दिन से कम रहे, 60 से 40 डेज 6 डेज रहे लेकिन प्रीवियसली रेजिडेंट ना हो, 91 डेज से कम हो लेकिन उसकी एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज में भी हो। फिर ये हमने पढ़े ऑटोमेटिक रेजिडेंट 183 दिन से ज्यादा रहे, या और एक घर हो वो यूके में हो, या और उसकी फुल टाइम जॉब यूके में हो। तो ये वो वाला जो ऊपर गया वो ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट था, ये वाला ऑटोमेटिकली रेजिडेंट है। लेकिन मसला ये है कि सर व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स। सर इसके अलावा दुनिया खत्म तो नहीं होती, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी ये जो आपने स्लेब्स बताए, ठीक है, फाइन इज गुड, लेकिन इसके अलावा भी तो स्लेब्स हो सकते हैं, इसके अलावा भी तो चीजें हो सकती हैं। तो हम उसका क्या करेंगे? हम उसको कहाँ लेके जाएंगे? हम उसको रेजिडेंट बनाएंगे कि नॉन रेजिडेंट? यानी सर आपकी लिस्टें जो भी आपने पढ़ा दी, उसके अलावा अगर कुछ आ जाए तो फिर हम करेंगे क्या? फिर हम करेंगे क्या? तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारे पास एक रूल है, हमारे पास फिर एक टायर टेस्ट। क्या है? टाइस टेस्ट। टाइस, टाइस मतलब रिलेशनशिप, टाइस बोलते हैं रिलेशनशिप, ताल्लुक। यूके से टाई, यूके से आपके कितने टाइज हैं, यूके से आपके कितने ताल्लुकात हैं। अब वो ताल्लुकात क्या हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। ये ताल्लुकात आपको पेपर में गिवन नहीं होंगे, इसको टाइज बोलते हैं। टाइज विद यूके, यूके मुल्क है, एक कंट्री है, उससे आपके कितने टाइज हो सकते हैं। देखो, जो ऑटोमेटिक रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस नहीं होता, यानी इसको मैं अगर लिखूं तो मैं यूं लिख सकता हूं, देखिए एक बंदा है, आपने चेक किया नॉन यूके रेजिडेंट, नॉन यूके रेजिडेंट का ऑटोमेटिक वाला ना जो ऊपर गया, तो उसमें नहीं मिल रहा। आपने यूके रेजिडेंट की जो 3 बातें हैं उसमें भी इसको चेक किया, ऑटोमेटिक वाला, उसमें भी आपको नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिल रहा, इसमें भी नहीं मिल रहा। तो अब एक सवाल है, अब दिमाग में क्वेश्चन आ गया, अब इसको बनाए क्या भाई? जो ना नॉन यूके, यानी जो ऐसा आदमी है जो इनमें फॉल नहीं कर रहा, ठीक है, इनमें भी फॉल नहीं कर रहा, एक नई चीज आ गई है। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे आती है वो नई चीज। यानी वो ऑटोमेटिक टेस्ट में आ ही नहीं रहा, ना वो नॉन रेजिडेंट के ऑटोमेटिक टेस्ट में आ रहा है, ना रेजिडेंट के ऑटोमेटिक टेस्ट में आ रहा है। तो फिर करेंगे क्या? तो फिर हम देखेंगे टाइज विद यूके। क्या देखेंगे हम उसके? यूके से ताल्लुकात कैसे हैं, उसके टाइज कितने हैं यूके के अंदर। और ये टाइज आपको याद करने पड़ेंगे। 5 किस्म के टाइज होते हैं रेजिडेंसी स्टेटस के लिए। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टाइज फॉर द रेजिडेंसी स्टेटस। वो टाइज क्या है? बहुत आसान से हैं, याद करने वाले हैं। पहला टाई है, आपके बीवी बच्चे यूके में हैं तो यू हैव अ टाई विद यूके। आपके बीवी बच्चे, या अगर वाइफ की बात हो रही है तो हस्बैंड और चाइल्ड। अगर आपकी क्लोज फैमिली कहाँ रहती है? यूके में रहती है, तो यू डू हैव अ टाई विद यूके। आपके पास यूके में एक रिश्ता है, एक टाई है, ठीक हो गया।
फिर एक टाई और होता है, वो क्या है? वही होता है कि आपके पास घर है यूके में, ठीक है, और आपने उधर एक रात, कम से कम एक रात उधर गुजार ली। यूके में घर है, टैक्स ईयर में एक दिन कम से कम एटलीस्ट वन डे वहां पे आपने जाके गुजार लिया, तो भी आपका यूके में टाई बन जाएगा। आपके पास घर है, सही है। अब देखो बात सुनो, यहाँ पे आप बोलोगे सर घर वाला तो हमने पहले यहाँ पे पढ़ा था, तो यहाँ था ओनली घर। अब यहाँ पे पता है कैसे होगा? आपके पास दो तीन घर है, एक यूके में, एक अमेरिका में, एक पाकिस्तान में, तो आप ऑटोमेटिक रेजिडेंस के टेस्ट से तो बाहर चले गए ना, क्योंकि ओनली घर आपके पास तो है नहीं, आपके पास तो बहुत सारे घर है। तो फिर क्या देखा जाता है? फिर टाई देखा जाता है कि जो आपका यूके का घर है, आपने टैक्स ईयर में उसको इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है? कम से कम इस्तेमाल एक रात, वन नाइट स्टे, यानी एक दिन गुजारना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपकी फैमिली यूके में है तो इट्स अ टाई। अगर आपका एक घर यूके में है जिसको आपने कम से कम भी एक दिन इस्तेमाल किया है, तो यू हैव अ टाई। फिर तीसरा बड़ा आसान है, आप दुनिया भर में घूमते हैं, 10 दिन अमेरिका में रहे, 40 दिन पाकिस्तान में रहे, 10 दिन इंडिया में रहे, 20 दिन बांग्लादेश में रहे, 40 दिन यूरोप में रहे, और बाकी 100 दिन जो है वो यूके में रहे, यानी सब्सटेंशियल टाइम। अगर आप पूरी दुनिया में इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, घूम रहे हैं, कभी कुछ मुल्क में तो कभी उस मुल्क में तो कभी इस मुल्क में, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर जो सबसे ज्यादा टाइम के लिए आपने स्टे किया है ना, वो अगर यूके में किया है, जैसे अमेरिका में 10 दिन है, पाकिस्तान में 20 दिन है, इधर 10 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 20 दिन, और यूके में 40 दिन, सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड पूरे साल में आपने जिस मुल्क में किया, अगर वो मुल्क यूके है, तो यू हैव अनदर टाई, आपका एक और रिश्ता बन गया यूके के साथ। फिर आपने 40 दिन से ज्यादा काम जो है वो यूके में किया, सब्सटेंटिव वर्क, 40 डेज और अबव आपने काम किया है यूके में 40 दिन से ज्यादा, तो ये एक और टाई बन गया। और आखिरी टाई क्या है कि आप पिछले 90 दिन इन द यूके फॉर मोर देन 90 डेज, आप यूके में 90 दिन रहे हैं इन आइदर ऑफ द प्रीवियस 2 टैक्स ईयर्स। पिछले 2 टैक्स ईयरों में आप यूके में कितने दिन गुजार चुके हैं? 90 डेज, बोथ टैक्स ईयर, दोनों टैक्स ईयर देखेंगे। अगर ऐसा है, इस टैक्स ईयर में तो चलो आपने नहीं गुजारा सही टाइम, लेकिन पिछले 2 सालों में आप 90 दिन से ज्यादा यूके में रहे थे, तो यू हैव अनदर टाई विद यूके। आपकी सिर्फ फैमिली यूके में है, सिर्फ फैमिली है, बाकी कुछ भी मीट नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे इस बंदे का यूके में एक ही टाई है, एक ही रिश्ता है, एक ही ताल्लुक है। एब्ज्यूम करो एक बंदा है, वो 40 दिन से ज्यादा यूके में काम करा है, उसने दुनिया भर में सबसे ज्यादा टाइम यूके में गुजारा है, और उसके बच्चे भी यूके में बैठे हुए हैं, तो 5 में से कितने टाइज मीट हो गए उसके? 3। यानी हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, बंदा बाय बंदा देखते जाएंगे कि इस बंदे के यूके से कितने टाइज हैं। और ये टाइज टेस्ट कब करना होता है? जब ऑटोमेटिक टेस्ट जो हैं, नॉन रेजिडेंसी का और रेजिडेंसी का, उससे हमें कोई जवाब नहीं मिलता, जब ऑटोमेटिक टेस्ट हमें साइलेंट रखते हैं, हमें कहीं नहीं पहुंचा रहे होते, हमें आंसर उनसे नहीं मिल रहा होता, यानी उनमें कोई चीज मैच नहीं होती, दोनों में ऑटोमेटिक टेस्ट दोनों में कोई मैच नहीं होता बंदा, तो फिर उसके लिए हम देखते हैं कि 5 में से, टोटल 5 ही हैं, 5 में से कितने रिश्ते हैं यूके के साथ, कितने टाइज हैं उस बंदे के यूके के साथ। अभी अप्लाई कैसे होता है ये अभी आपको क्वेश्चन से समझ आएगा, ठीक है। अब एक टेबल होता है, टाइस टेस्ट में एक खतरनाक किस्म का टेबल है, लेकिन एक मजेदार बात यह है कि ये टेबल आपको पेपर में गिवन होगा।
टाइज टेस्ट का ये जो टेबल है, ये जो 5 टाइज है ना, 1 2 3 4 5, ये तो आपको याद करने हैं। लेकिन ये जो अगला टेबल अभी मैंने शेयर किया है ना, ये वाला जो है ये आपको पेपर में गिवन होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ अल्फाज को याद रखने की कोशिश करो, कैसे मीट करेंगे, कैसे होगा, ये भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इस टेबल को समझना है। एक आदमी जो पिछले साल यूके रेजिडेंट था, अगर वो 16 दिन से कम यूके में गुजारता है तो वो यूके रेजिडेंट नहीं हो सकता। और पिछले साल यूके रेजिडेंट नहीं था या नहीं था, अगर 16 दिन से कम यूके में गुजारेगा तो वो ऑटोमेटिकली यूके नॉन रेजिडेंट होता है। राइट और रॉन्ग, ये हमने कल पढ़ा था कि 16 दिन से कम वाला ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट होता है। कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है सर, नजर आया, मिला? जी सर। 16 दिन से कम वाला ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट होता है। और 183 डेज वाला, 183 डेज वाला ऑटोमेटिक क्या होता है, रेजिडेंट। तो देखो पहली लाइन और आखिरी लाइन तो आप पढ़ चुके हैं कि 183 डेज या उससे ज्यादा अगर यूके में गुजारेगा तो ऑटोमेटिक रेजिडेंट, और 16 दिन से कम गुजारेगा तो ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट। राइट और रॉन्ग? अब इशू है, अब इसके जो बीच में है ना, उसमें क्या है, देखो जो ऑटोमेटिक टेस्ट को मीट ना करे तो फिर देखते हैं कि उसने कितने दिन गुजारे। अगर 16 से 45, 16 टू 45 डेज उसने यूके में गुजारे और पिछले साल वो यूके रेजिडेंट था, तो इनको उसको इन 5 में से 4 टाइज मीट करने पड़ेंगे टू बिकम यूके रेजिडेंट। बात समझ आई? ऐसा आदमी जो 16 से 45 डेज यूके में गुजारता है और पिछले साल यूके रेजिडेंट भी था, पिछले साल यूके रेजिडेंट होना जरूरी है, तो उसको इन 5 में से 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स चाहिए। 5 में से 4 टाइज मीट कर जाएगा तो वो यूके रेजिडेंट बनेगा। ऐसा आदमी जो 46 से 90 डेज यूके में गुजारता है और पिछले साल रेजिडेंट था, तो 5 में से 3 नंबर चाहिए, 5 में से 3 टाइज को मीट करना पड़ेगा। ऐसा आदमी जो 91 से 120 डेज यूके में गुजारता है और पिछले साल यूके रेजिडेंट था, तो उसको 5 में से 2 नंबर चाहिए। ऐसा आदमी जो 121 से 182 डेज यूके में गुजारता है और पिछले साल यूके रेजिडेंट था, तो उसको 5 में से 1 नंबर चाहिए टू बिकेम यूके रेजिडेंट। बात समझ आई? यस सर। अगर पिछले साल वो यूके रेजिडेंट नहीं था और उसने 16 से 45 डेज गुजारे, तो वो अब भी यूके रेजिडेंट नहीं होगा। 46 से 90 डेज गुजारे, पिछले साल यूके रेजिडेंट नहीं था, तो उसको 5 में से 4 मार्क्स चाहिए। 91 से 120 डेज गुजारे, पिछले साल यूके रेजिडेंट नहीं था, तो 5 में से 3 नंबर चाहिए। 121 से 182 डेज गुजारे, पिछले साल यूके रेजिडेंट नहीं था, तो 5 में से कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए। बात समझ आई? यस सर। अब ये अप्लाई कैसे करते हैं, ये एक सवाल है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और ये यूके रेजिडेंट खत्म हो गया है, ये थ्योरेटिकली खत्म हो गया है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन कैसे है मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस अभी करेंगे, किट भी इंशाल्लाह इसकी अभी कर देंगे, तो आपने साथ रहना है, ठीक है। इसमें से कुछ नोट करना रह गया है तो बताइए, कुछ जी नोट? सर, ये लिखना है। मैं लिखती हूँ। ओके, देखिए कौंडा है, ये बंदी का नाम है, सही है, मिस सी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी ट्रिक जरा थोड़ी सी समझनी है, ठीक है। देखो आपने करना ऐसे है कि आपने पहले ऑटोमेटिक जो टेस्ट है ना, ऑटोमेटिक, उसमें देखना होता है। ऑटोमेटिक के कौन से हैं, ऑटोमेटिक का सर नॉन रेजिडेंस का भी है
वो 3 ऊपर जो गए, और ऑटोमेटिक का रेजिडेंस का भी है। जब ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक में कुछ नहीं आता तो फिर हम देखते हैं टाइज के टेस्ट, राइट। डायरेक्टली बच्चों की गलती होती है, वो डायरेक्ट टाइज टेस्ट में देखना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं करते। आइए हम पहले ऑटोमेटिक में देखते हैं, लेकिन पहले हम पढ़ लें। ये हमेशा यूके रेजिडेंट रही है, यानी पिछले सालों में यूके रेजिडेंट थी। ड्यूरिंग द ईयर शी परचेज अ विला इन इंडिया वेयर शी लीव मोस्ट ऑफ द डे, यानी इसका एक घर इंडिया में भी है, एक घर इसका यूके में भी है जहाँ पे इसके बच्चे भी हैं, और 100 दिन वो यूके में गुजार के गई है। अब देखो जरा, पहले मैं ऑटोमेटिक पे जाता हूँ। ऑटोमेटिक 100 दिन गुजारे, कितने गुजारे बंदी ने? 100 दिन। तो 16 से तो ज्यादा है, 46 से भी ज्यादा है, 91 से भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? 100 दिन गुजार लिए, इसका मतलब ये बंदी जो है, ये आंटी जो है, ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंस नहीं हो सकती। जादू से खुद ब खुद नॉन रेजिडेंस नहीं हो सकती, बिकॉज लेस देन 91 होने चाहिए ऑटोमेटिक के लिए। 16 से कम हो, 16 और 46 के दरमियान हो, या 91 से कम हो, ये तो 100 दिन गुजार चुकी। तो ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंस से तो बाइकआउट कर दिया हमने इसका बेटा, कि आप ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंस नहीं हो सकती। आइए हम रेजिडेंस ढूंढते हैं। 100 दिन रही है ना, 100 दिन, 100 डेज, 100 डेज, 183 डेज से कम है, तो ये वाला नहीं है। ओनली 22 के बाद दो दो घर हैं, एक इंडिया में भी तो है, ये भी नहीं है। जॉब तो करती नहीं है, अय्याशी कर रही है, आराम कर रही है, ये भी नहीं है। तो वल्लाही ये बाजी जो है वो ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंस की कैटेगरी में भी, ऑटोमेटिक रेजिडेंस की कैटेगरी में भी फॉल नहीं करती। 183 डेज से ज्यादा नहीं है, 100 दिन है। यूके में एक घर नहीं है, इसके बाद 2 घर हैं, एक इंडिया में भी है, और फुल टाइम यूके की जॉब भी कहीं नहीं लिखी हुई, यानी आंटी ऑटोमेटिक रेजिडेंस से भी बाहर हो गई। अब आप लोगों को ये क्लियर हो जाए गया होगा कि किस तरह से करना है। पहले ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंस में जाके देखा 100 दिन है तो वहां फॉल नहीं किया, 100 दिन है तो 183 डेज में फॉल नहीं किया। एक घर होता ना, यूके में ही होता, तो शायद ये हम ऑटोमेटिक में डाल देते, तो ये भी गायब हो गया। जरी ये दोनों केस से आउट हो गए। तो अब देखना है टाइस टेस्ट। टाइस टेस्ट का ये बॉक्स पेपर में गिवन होगा, ये वाला डब्बा पेपर में गिवन होगा। अब ये बंदी हमेशा यूके रेजिडेंट पिछले सालों में रही है, लिखा है ना क्वेश्चन ने। जब बंदी पिछले सालों में यूके, देखो लिखा हुआ है ऑलवेज बीन, बीन ऑलवेज बीन। अब ये इंग्लिश का मसला आपको नहीं है माशाल्लाह, लेकिन कुछ बच्चों को होता है। तो ऑलवेज बीन का मतलब पिछले सालों में भाई, ठीक है। तो अब पिछले सालों में यूके रेजिडेंस रही है, तो मैंने ये वाला डब्बा उठाया कि प्रीवियस यूके रेजिडेंट हो। 100 दिन है, 100 दिन, 100 दिन, 100 दिन यहाँ फॉल करते हैं। तो बाजी को 2 आउट ऑफ 5 स्कोर करना है। 2 आउट ऑफ 5, वो 5 हैं क्या? अरे ये लिखे हुए हैं। तो देखो इसका शोहर, ये टक 1, एक टाई हो गया। और घर होना, घर होना जिसमें कम से कम एक रात, एक दिन गुजार लेना, तो इसे तो 100 दिन गुजारे ना भाई। एक घर, यूके में घर होना जिसमें कम से कम एक रात, इसने तो 100 दिन गुजार लिए। तो इसने क्या किया? 2 टाइज मीट कर दिए हैं। तो खलास, बाजी इज अ यूके रेजिडेंट, राइट और रॉन्ग? शी इज अ यूके रेजिडेंट। कौन सी बेसिस के ऊपर? टाइस टेस्ट की बेस के ऊपर आंटी को हमने बोल दिया कि आंटी तुसी यूके रेजिडेंट हो, तो खबर है। और पता है इसको कम से कम ये मिनिमम स्कोर है। इसने पता है कितना स्कोर किया है? इसका स्कोर क्या है? इसकी फैमिली वाला टाई भी मीट हो रहा है, हाउस एटलीस्ट 1 नाइट उसने उधर गुजारी हो, ये भी मीट हो रहा है, और 2 सालों में 90 दिन गुजारना हो। देखो लिखा हुआ है ना, मोर देन 90 डेज इन प्रीवियस 2 ईयर्स, मोर देन 90 डेज प्रीवियस 2 ईयर्स। इसने यूके में पिछले 2 साल गुजारे हैं ना, हमेशा यूके रेजिडेंट रही है ना। तो 2 ईयर्स, प्रीवियस 2 ईयर्स यूके रेजिडेंट होना, ये यानी ये बाजी का स्कोर 3 आउट ऑफ 5 है। हमने तो खाली 2 देखे और हमने बोला भाई ठीक है, तेरे को मिनिमम 2 स्कोर करना था, ठीक है तू यूके रेजिडेंट बन गई भाई, जान छोड़ दे। राइट और रॉन्ग? आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था,
लेकिन मैंने इसको किस तरह से किया अब आपको डिफरेंस लगा होगा। बच्चों की यही गलती होती है, वो डायरेक्ट कोई भी सवाल मिलता है टाइस टेस्ट में घुस जाते हैं। नहीं, टाइस टेस्ट में नहीं घुसना है। पहले इधर देखना है, फिर इधर देखना है, फिर वहां दोनों में ना मिले तो फिर ये टाइज में जाना है। यू गॉट माई पॉइंट और नो? got it, sir. नाउ प्लीज नोट इट डाउन। थोड़ा ये वो कहते हैं कि सूखा सूखा सा है, लेकिन है तो जी है। कर रहे थे तो हमने एक क्वेश्चन किया था कैप्लाइन की किट का, टोनी, याद है? एम्प्लॉयमेंट इनकम में क्वेश्चन यस नंबर 6 था। हमने उसको पूरा सॉल्व किया था, लेकिन उसकी एक रिक्वायरमेंट, ए रिक्वायरमेंट हमने मिस कर दी थी। हमने नहीं की थी। क्यों? क्योंकि हमें उस वक्त यूके रेजिडेंसी का कुछ पता ही नहीं था। ठीक है ना? तो आज हम उसकी जो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट है, बाकी रिक्वायरमेंट है, हम टोटल 15 मार्क्स का था, हमने 13 मार्क्स का सॉल्व किया था। अब जो इसका एक रिक्वायरमेंट रह गया है, मैंने उससे रिलेटेड स्क्रीन पे आपको उसका रिलेटेड डेटा और जो रिलेटेड रेलेवेंट क्वेश्चन है वो डाल दिया है। अब आप पढ़िएगा, ये सारा आपके पास कॉपी में लिखा हुआ है कि आपने पहले क्या देखना है। पहले ये देखना है। अच्छा भाई, मैं एक काम करूंगा, मैं सबको एक साथ यहाँ पे जमा करूंगा ताकि सब हमें एक जगह पे नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, ये हो गया। ये मीट ना करे तो फिर ये हो गया। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक को पहले मीट करते हैं ना। ये हो गया। इसे मैं शॉर्ट करता हूँ उसको थोड़ा सा, जो रेलेवेंट बात है ये बस काफी है। बाकी पूरे की जरूरत हमें है नहीं। पहले ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट में देखेंगे, फिर ऑटोमेटिक रेजिडेंट में देख लेंगे, और अगर इन दोनों में ना मिले तो फिर क्या करेंगे? फिर टाइस टेस्ट में देखेंगे। एम आई राइट? यही स्टेप्स और यही सीक्वेंस एग्जाम में होती है। अब मसला पता है क्या? एग्जाम में कौन सा टेबल गिवन होता है ये मैंने आपको बताया है, बच्चे भूल जाते हैं, पता नहीं क्या मसला है। ठीक है, और टाइस भी ये हैं। अब एक बात याद रखना, कॉम भूल जाती है कि पेपर में क्या गिवन होता है, तो मैं बार बार कई बार टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस दिखाता रहता हूँ कि ये होगा गिवन, ये होगा गिवन, इससे ज्यादा कुछ गिवन नहीं होगा। तो भाई बात सुनो, ये जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ ना, लाइट ग्रीन से, सिर्फ ये गिवन होगा बस। ये 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 आपको नजर आ रहा है हाईलाइट हुआ हुआ? यस सर। यस, ये गिवन होगा। तो सर बाकी, बाकी ये ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट वाला डब्बा नहीं गिवन होगा। सर ये ऑटोमेटिक रेजिडेंट वाला डब्बा नहीं गिवन होगा। सर ये टाइज नहीं गिवन होंगे भाई, नहीं होंगे गिवन। तो क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। तो रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा नहीं लगेगा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। गॉट माय पॉइंट? यस सर। अब आप टोनी को पढ़िए और टेल मी व्हाट डू यू थिंक, शी इज यूके रेजिडेंट और नो? टोनी यूके रेजिडेंट है कि नहीं है? तो भाई देखो, अप टू एंड इंक्लूडिंग द टैक्स ईयर 21-22 टोनी वाज रेजिडेंट, यानी पिछले सालों में वो प्रीवियसली यूके रेजिडेंट हुआ करती थी। ठीक हो गया? वो 300 से ज्यादा दिन भी गुजारती थी। अब उसको पता है कि वो 23-24 में खड़ी है। अच्छा, she will again automatically be treated as resident in UK, but is unsure of her residency status of the 22-23। For this tax year, Tony was neither automatic। अब देखो, इसने खुद ही बोल दिया कि ये वाले दोनों डब्बे आउट कर दो। लिखा है ना? यस जब इसने खुद ही लिख दिया नाइदर ऑटोमेटिकली रेजिडेंट नॉर नॉन रेजिडेंट, तो हमने उसको छोड़ दिया, हमने दोनों डब्बे शार्ट कर दिए, गायब कर दिए। अब देखो क्या हुआ। टोनी वॉज ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड and did not stay in any country for long than 30 days, although she spent 50 days in the UK। वाओ, पूरी दुनिया घूम रही थी और सबसे ज्यादा टाइम जो है वो उसने कहाँ पे गुजारा?
यूके में। तो इन द यूके फॉर मोर टाइम देन एनी अदर कंट्री, एक टाई तो मीट हो रहा है। टोनी हैज अ हाउस इन यूके बट it was let out throughout the year. She is single, has no children, and stay with a friend on the 50 days she spent in the UK. Tony did not do any substantial work in the UK during the year. अब मसला क्या है, टोनी पिछले साल में यूके रेजिडेंट थी और कितने दिन यूके में रही है इस साल? जी सर। किस रेंज? तो कितना टाइम गुजारा है इस साल यूके में जिस साल का हम रेजिडेंसी निकाल रहे हैं? 50 50 डेज में। 50 डेज यहाँ आते हैं, यानी टोनी को 3 स्कोर करना है, 3 टाइज मैच करने हैं। पहला टाई तो मैच हो गया, ये सही है जी सर। कि उसके पास सबसे ज्यादा टाइम उसने यूके में गुजारा है। और कोई जी। टाइम? और कोई टाई यहाँ पे था? और कोई टाइम हीट हो रहा है देखो। सर उसके पास एक घर भी है वहाँ पे यूके में। स्टार्टिंग अराउंड द वर्ल्ड डिड नॉट से वन कंट्री। कम से कम एक रात वहां घर में रहना चाहिए था। हर किराए पे ये दोस्त के पास रह रही है, तो ये टाइम मीट नहीं हो रहा। 4 बच्चे नहीं है, शोहर भी नहीं है, ये टाइम मीट नहीं हो रहा। सब्सटेंटिव वर्क नहीं कर रही यूके में ये। पिछले साल वो यूके रेजिडेंट थी ना, पिछले 2 साल से, तो पिछले 2 साल वो यूके रेजिडेंट थी, तो ये टाइम मीट हो रहा है। यानी शी इज स्कोरिंग, हर स्कोर इज 2 out of 5, रिक्वायर्ड स्कोर इज 3 out of 5। राइट और रॉन्ग? ये टोनी का स्कोर है कि टोनी के सिर्फ 2 टाइज मैच हो रहे हैं। घर जरूर है लेकिन घर में रही नहीं है, एक रात गुजार लेती घर के अंदर तो ये तीसरा टाइम मीट हो जाता। रिक्वायर्ड 3 स्कोर करना है बाजी ने, लेकिन बाजी का स्कोर रहा 2, तो टोनी इज नॉट अ यूके रेजिडेंट। अब रिक्वायरमेंट पढ़ोगे ना तो देखो उसने खुद बताया था कि वाई टोनी वॉज ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट, एक्सप्लेन करो। तो पता है क्या एक्सप्लेन करेंगे कि टोनी ऑटोमेटिक तो दोनों टेस्ट मीट नहीं कर रही, आपने क्वेश्चन में बता दिया है। यू एक्सप्लेन अस इन द क्वेश्चन। सो हम कहाँ बढ़े? हम बढ़े टाइस टेस्ट के पास, और हमने ये देखा कि टोनी को 3 टाइस स्कोर करने थे क्योंकि उसने 50 डेज यूके में गुजारे हैं, 46 से 90 की रेंज में आ रही है। पिछले साल रेजिडेंट थी तो 3 टाइज उसको मीट करने थे, लेकिन उसके 2 टाइज मीट हुए। इसलिए दैट इज द रीजन कि आप जो ऊपर कह रहे हो ना कि टोनी यूके रेजिडेंट नहीं है, आपकी बात इसलिए सही है। यानी टोनी वॉज प्रीवियसली रेजिडेंट and was in the UK between 46 and 90 days. She therefore needed 3 ties, 3 ties, at least 3, ज्यादा हो तो मसला नहीं है, at least 3 ties to become UK resident or to be treated as UK resident. But Tony had only 2 UK ties, only 2 UK ties. वो कौन कौन से हैं? More than 90 days during the previous tax year, and and she spent more time in the UK than any other country. तो 3 होने चाहिए थे, 2 हैं। इसलिए आपकी ये जो बात है वो सही है कि टोनी बाजी इज नॉट अ यूके रेजिडेंट। गॉट माई पॉइंट? 103 दिल, ये भी मैंने करवाया था, इसका भी ये पार्ट हमने मिस किया था 3 मार्क्स का। अब देखो दिल है, पिछले सालों में हमेशा वो यूके रेजिडेंट रहा है, पिछले सालों में यूके रेजिडेंट रहा है, लेकिन अभी वो अनश्योर है। वो दिल वॉज ओवरसीज फॉर 305 दिन, स्पेंडिंग सिर्फ 60 डेज उसने यूके में गुजारे, 60 डेज यूके में गुजारे। ठीक है, 60 डेज का मतलब अगर वो यहाँ आता है तो इधर आएगा, राइट। और पिछले सालों में वो हमेशा रेजिडेंट था, तो प्रीवियसली रेजिडेंट मतलब उसका स्कोर 3 out of 5 होना चाहिए। अब सबसे पहले तो हम ऑटोमेटिक टेस्ट पे जाते हैं ना।
60 डेज ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है। एम्प्लॉयड, उसका स्टेटस एम्प्लॉय का नहीं है, कहीं उसने लिखा ही नहीं है कि वो बाहर किसी मुल्क में एम्प्लॉय है, तो ये भी नहीं है। 183 डेज वाला भी नहीं, ओनली घर वाला भी सीन नहीं है, फुल टाइम यूके की जॉब वाला सीन भी नहीं है। तो ऑटोमेटिक टेस्ट तो कोई भी मीट नहीं हो रहा। टाइस टेस्ट में हम देखेंगे तो इस रेंज में हमें 3 टाइस चाहिए। अब उसका एक घर नहीं है, उसका अल्सो हैज अ घर ना, एक घर होता तो वो यूके रेजिडेंट हो जाता। अल्सो हैज अ घर मतलब उसके एक से ज्यादा घर है। देखो लिखा हुआ है ओवरसीज में भी घर है। यूके वाले घर में वो कितनी देर, एक दिन रह गया ना कम से कम, एटलीस्ट 1 नाइट गुजारनी थी, तो वो रह गया, एक टाई तो मीट हो गया। पिछले सालों में यूके रेजिडेंट था तो टाई नंबर 4 भी मीट हो गया। लेकिन उसके बच्चे बीवी की कोई इन्फो नहीं, उसका सब्सटेंशियल वर्क इन द यूके कोई इन्फो नहीं, सबसे ज्यादा टाइम यूके में गुजारे कोई इन्फो नहीं। तो दिल का जो स्कोर है वो है 2 आउट ऑफ 5, और दिल को रिक्वायर्ड है 3 आउट ऑफ 5। इसको एक्सप्लेन कर देंगे हम कि शी स्पेंड, या ही जो भी है, ही है कि शी है, हम क्या लिखेंगे, दिल वॉज रेजिडेंट इन यूके ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, कोई मसला नहीं है। और इस साल 46 to 90 days शी स्पेंड और ही स्पेंड इन द यूके, डिड नॉट मीटिंग एनी ऑफ द ऑटोमेटिक टेस्ट, तो शी रिक्वायर्ड 3 ties टू बिकम यूके रेजिडेंट। But she had only 2 ties with the UK, which are house in the UK where she spent at least 1 night, and be more than 90 days during the previous 2 days in the tax year. But her requirement is for 3 ties is not satisfied, so that's why she is not being treated as a resident in UK for the tax year by stays. बात समझ आई? यस सर। कोई सवाल? नो सर। जी। रेट्स एंड अलाउंसेस हैं, देखें सिर्फ ये दिया होगा पेपर में बस, रेजिडेंसी का, बस के कितने टाइज मीट होने चाहिए, बाकी सारा आपको याद होना ज़रूरी है, ये मैंने आपको दिखा भी दिया है, ठीक है। अब हमने डायरेक्ट यस सर। CRQ से जो है वो हमने देख लिया कि CRQ में किस तरह से ये रेजिडेंसी होता है। आइए कुछ MCQs भी, कुछ नहीं है काफ़ी हैं, MCQs बहुत सारे हैं, तो आइए हम MCQs को भी देख लेते हैं, ताकि हमारी रेजिडेंसी पे थोड़ा हाथ जो है वो और साफ हो जाए। याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हम इसको पढ़ेंगे। देखो ये थोड़ा सा अलग स्टाइल है, CRQ में तो सिनेरियो होता है ना, तो ये कुछ और ही स्टाइल था। अब MCQ का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या पूछ रहा है पता है, ध्यान से पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट। For the first 2 years after leaving the UK, what is the maximum number of ties which Somail could keep in the with the UK without being treated as a resident in the UK? क्या पूछा है, without being treated as resident, यानी रेजिडेंट बनना चाह रहा है, नहीं बनना चाह रहा? नहीं है ना रेजिडेंट। नहीं बनना चाह रहा ना, ये पूछ पता है क्या रहा है, ये बोल रहा है कि देखो सुमाइल यूके से जा चुका है, अब वो कितने टाइज रखे तो वो यूके रेजिडेंट नहीं बनेगा। तो हम पहले तो इसको बनाते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। देखो, सुमाइल प्लानिंग टू लीव द यूके, टू लिव ओवरसीज, जा रहा है यूके से, हैविंग ऑलवेज, पिछले सालों में वो रेजिडेंट था, ठीक है, पिछले सालों में वो रेजिडेंट था। अब क्या सेटिंग है, ही इज नॉट ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक वाला इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक हो गया, ऑटोमेटिक वाला इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये सीधा सीधा कौन से टेस्ट में गिरने वाला है बंदा, टाइज में आने वाला है, राइट और रॉन्ग। अब टाइज में हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि कितने टाइज इसको मीट करने पड़ेंगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कि टाइज आगे सामने, प्रीवियसली रेजिडेंट था तो ये इस कैटेगरी में है। Samuel has several ties with the UK and will need to visit UK for कितने दिन यूके आएगा हर साल, 60 days। 60 डेज यहाँ होगा। He want to be not resident after he leaves the UK। अब सोचिए और बताइए। तो अब ये बंदा प्रीवियस रेजिडेंट भी है
60 डेज यूके में गुजारेगा, तो इसको 3 आउट ऑफ 5 स्कोर चाहिए ना। 3 आउट ऑफ 5 हो गया तो ये रेजिडेंट बन जाएगा, राइट। लेकिन ये पूछती आ रहे हैं, बोलते हैं भाई रेजिडेंट नहीं बनना है। तो भाई 3 अगर कर लिए, 3 का मार्क टच कर लिया, तो यू आर गोइंग टू बी यूके रेजिडेंट। तो फिर भाई तेरे को अगर यूके रेजिडेंट नहीं बनना है, तो तू मैक्सिमम 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 कितने टाइज रख सकता है यूके में? 2 रख सकता है। 2 से जैसे ही तू बढ़ेगा ना, तू यूके रेजिडेंट बन जाएगा, और तू यूके रेजिडेंट बनना नहीं चाहता है, राइट और रॉन्ग? तो ऑप्शन सी होगा। कोई प्रॉब्लम आपको इसमें? नो सर। रेजिडेंसी के एमसीक्यूज इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे ही करा दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो। एमसीक्यू ये दोबारा करना है, हाँ, सारा जो अभी मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, जरा खुद से सोचिए पहले, फिर मैं कराऊंगा। क्वेश्चन का अंदाज है बयां कुछ और है। कहता है बताओ ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंस है तो कितने दिन मैक्सिमम गुजार सकती है। ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंस रहे हाना, हाना को व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, हाना कितने मैक्सिमम डेज यूके में गुजारे तो वो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंस की कैटेगरी में जाए। ये ऑटोमेटिक का टेबल है जो आपको याद होगा, ये गिवन नहीं होगा, ये याद होगा। अब देखो वर्क है, जॉब वाली बंदी है। जॉब किधर है? इसमें जॉब नहीं लिखा हुआ। जॉब किधर है? इसमें जॉब नहीं लिखा हुआ। आए हाय, जॉब इधर लिखा हुआ है। इजिप्ट ओवरसीज है। ओवरसीज एम्प्लॉय हो, 91 डेज से कम हो, 91 डेज से कम हो मतलब 90 दिन तक, यानी ओवरसीज जॉब वाला बंदा अप टू 90 डेज, लेस देन 91 मींस अप टू 90 डेज यूके में गुजारे, तब भी वो नॉन रेजिडेंट, ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंस होता है। तो ऑप्शन सी फॉर कैट। Am I wrong or am I right? राइट सर। रेजिडेंसी थोड़ी सी ट्रिकी है, याद करने वाली चीज, प्रैक्टिस कर करके आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा, पहले आप ट्राई करेंगे फिर हम बताएंगे। यूके में पहली मर्तबा आई है टैक्स ईयर 22-23 में, यानी फरवरी 23 में। टैक्स ईयर 22-23 में पहली बार आई है। आपसे दोनों टैक्स ईयर का स्टेटस पूछा है। कहने वाले ने कहा है ऑटोमेटिक खल्ली वल्ली, ऑटोमेटिक मीट नहीं हो रहा, नो। तो ऑटोमेटिक हटा दिया, टाइज वाली कहानी है, ठीक है। ईला की फैमिली है, और ईला के पास एक फुल टाइम यूके में जॉब भी है, ठीक है, 2 काम है, बेहतरीन। सितंबर 23 में ईला यूके से चली गई कहीं पर पढ़ने के लिए। यूके जब ईला आई थी तो इस साल जो है वो 65 डेज रही थी, और अगले टैक्स ईयर में 148 डेज रही थी। अब ईला बाजी रेजिडेंट तो पुरानी नहीं है ना, नॉट प्रीवियस रेजिडेंट, राइट। तो पहले मैं 22-23 के लिए देखता हूँ कि 65 डेज कहाँ आते हैं। इधर आते हैं 65 डेज। तो 22-23 के लिए उसको 4 टाइज मीट करने पड़ेंगे आउट ऑफ 5, यानी 22-23 में रिक्वायरमेंट है 4 आउट ऑफ 5 टाइज की, राइट और रॉन्ग। जब 23-24 आया तो कितने दिन गुजारे? 148 डेज। 148 यहाँ होते हैं, प्रीवियसली रेजिडेंट नहीं है ना वो। तो 23-24 में उसको 2 आउट ऑफ 5 चाहिए। रिक्वायर्ड कितने टाइज हैं? 2 आउट ऑफ 5। ये तय हो गया कि कितने कितने टाइज हर साल चाहिए, राइट और रॉन्ग। अब हम यस टाइज सर। को मैच करते हैं, टाइज को मैच करते हैं। आइए मैच करते हैं। क्या फैमिली के साथ रह रही है, क्लोज फैमिली, एक टाइम मीट हो गया, एक टाइम मीट हुआ कि नहीं हुआ? ओके यस सर। सर और लेकिन क्लोज फैमिली मदर और
ये लोग भी आते हैं हाँ, सिबलिंग्स क्लोज वगैरह? फैमिली, क्लोज फैमिली, यस। ठीक है। अब सब्सटेंटिव वर्क, जॉब करना, यूके में फुल टाइम जॉब करना, ये सब्सटेंटिव वर्क कहलाता है। सब्सटेंटिव वर्क का मतलब होता है फुल टाइम जॉब इन यूके। बस ये गिन लो, फरवरी से अगस्त तक ये कितने दिन होते हैं? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7 मंथ्स। तो ऑलमोस्ट इन 40 डेज से ज्यादा हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? जैसे ग्रेटर देन 40 डेज वर्किंग इन यूके है ना, तो हो गया ना सब्सटेंटिव वर्क इन यूके। करेक्ट और रॉन्ग? राइट। दो टाइज मीट कर रही है आंटी, दो टाइज ही तो मीट करवाने थे। टक 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 टक, 23-24 में तो हो गई रेजिडेंट, जबकि 22-23 में रेजिडेंट नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? एनी प्रॉब्लम? ये ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ आया ये वाला? कोई मसला है तो बताइए। तो ये बच्चों की कॉमन मिस्टेक, आपने माशाल्लाह सही बताया, बच्चों की कॉमन मिस्टेक होती है, ये नोट कवर्ड पढ़ना भूल जाते हैं। ठीक है, हम जज्बाती नहीं है, हम रिलैक्स होकर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं वो कौन सी वजह नहीं है जिससे ये ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंट बन जाती है, यानी वो तीनों में ना हो। तो देखो भाई, 192 डेज ये तो है, ये तो होती है, नोट ढूंढना है, ये तो दुरुस्त बात है, इसलिए ये आंसर नहीं। नोट, गलत बात ढूंढनी है, क्या ढूंढना है? गलत बात। ये तो सही बात है, ये तो राइट है, दुरुस्त बात है, टेस्ट 1 है, ये गलत हो गया, हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये सही बात है। फिर hyper renting a house in the UK, live and then occupy it as her only, wow, only house, ये हो गया ये वाला टेस्ट सेटिस्फाइड। ये भी वल्लाही कसम खुदा की सही बात है, लेकिन हमें तो गलत बात ढूंढनी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ओए होए। फिर फुल टाइम जॉब इन द यूके, वल्लाही ये आ गया, फुल टाइम जॉब इन द यूके, ये भी सही बात है, ये दुरुस्त बात है मेरे भाई, सही बात है। हमें तो गलत ढूंढना है, तो डी हो गया, खत्म। डी में क्या बकवास है? शोहर के साथ रह रही थी, और पता नहीं, एंड हाइपर स्टेइंग विद हिम व्हेन शी विजिट। भाई ये कोई इन तीनों में नहीं है ना, जो इन तीनों में नहीं है वो ऑटोमेटिक रेजिडेंट नहीं बना सकता। तो डी इज द करेक्ट आंसर, जो आपने बिल्कुल परफेक्टली मुझे बतलाया। कोई मसला? आप नो देखिए सर। इसमें भी कितने सारे सवाल हैं, और पेपर में आता है यूके रेजिडेंट का एक दो एमसीक्यू कभी कभार आते रहते हैं, या फिर सीआरक्यू में ये आ जाता है 3-4 मार्क का, 2-3 मार्क का, तो ये हमें पता होना चाहिए, मुश्किल नहीं है, याद रखना है। अगला सवाल फ्रॉम द किट, क्वेश्चन नंबर 14, बताइए। आइडेंटिफाई बाय क्लिकिंग के कौन सेटिस्फाई करता है, कौन सा वाला? ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंस। आइए वो ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंस का डब्बा जो हमें याद होगा, इंशाल्लाह याद होगा, ये दिया हुआ नहीं होगा, तो इसको रखते हैं सामने। ठीक है, जब आप इसको दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपने आजकल में करनी है, तो ये डब्बे सामने नहीं होने चाहिए। ठीक है। एरिक, who has never previous UK resident, was in the UK for 40 days during 40 days वाला सेटिस्फाई कर रहा है किसको? जी बताइए। जी सर। एरिक वाला, एरिक वाला क्या है? एरिक वाला सेटिस्फाई करें, नॉट ऑटोमेटिकली रेजिडेंट को। वेरी तो गुड, लेकिन मुझे समझाइए क्यों? क्योंकि he has never been a resident in the UK previously, लेकिन he was in the UK for 40 days only. So if he is less than 46 days, then he is not considered UK resident. वेरी गुड। और फ्रैन अंकल?
फ्रैंक का है कि he was okay, he was in the UK for 2 years prior to the tax year in the year, and then she was only in the UK for 18 days. मेरे हिसाब से तो ये satisfy होना चाहिए। नहीं, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखो 18 डेज है ना, यहाँ क्या था 16 से 46 डेज वाला बंदा हो और पहले यूके में ना आया हो। ये तो पहले हम्म, यूके में आया हुआ है ना, हम्म, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। नॉट, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस कंडीशन को मीट नहीं कर रहा ना। क्यों मीट नहीं कर रहा? कि ये देखो 16 से ज्यादा है, 18 डेज है, तो दिनों में तो ये इस रेंज में है, ठीक है। लेकिन पिछले 2 साल ये रेजिडेंट था, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नेवर रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई, जो इरेक अंकल फ्रेन अंकल है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑल्दो 18 डेज इन बिटवीन 16 टू 46 होते हैं, लेकिन नेवर नेवर प्रीवियस यूके रेजिडेंट होना चाहिए। ये तो प्रीवियस यूके रेजिडेंट था ना, तो ये इस right, शर्त को मीट नहीं कर रहा। करेक्ट और रॉन्ग? right. और एरिक कैसे मीट कर रहा है? एरिक 40 डेज है सर, तो एरिक कैसे मीट कर रहा है देख लो। 16 से 46 डेज के बीच में है, हाँ है, 40 डेज है ना, 40 डेज इसके बीच में होते हैं। और नेवर प्रीवियस रेजिडेंट नहीं था, तो नहीं था ना भाई, लिखा हुआ है। तो एरिक अंकल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं पूरी की पूरी। और फ्रेंड ऑल्दो दिनों में तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन पिछले साल में यूके रेजिडेंट था, इसलिए वो इस शर्त को मीट नहीं कर रहा। तो ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट हमारा एरिक जरूर है, लेकिन फ्रैन ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट नहीं है। इसलिए फ्रैन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, टाइस देखने पड़ेंगे। यूके रेजिडेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर सीआरक्यू में 3 मार्क का, 2 मार्क का आ जाता है। एमसीक्यू एक आधा आ जाता है, एमटीक्यू में कहीं आ जाता है। तो आपने इसको हल्का नहीं लेना है। ये जितना भी पढ़ा है, इसको सुकून से याद दिलाना है खुद को, चीज का रट्टा मारना है जो मैंने याद करने का बोला है, और फिर इसके सारे क्वेश्चंस को बैठ के सॉल्व करना है। और इसका क्विज भी मेरे पास है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको एज सुन एज पॉसिबल, आप जब ये कर लें मुझे बताइए, तो मैं इसका क्विज आपको शेयर करूंगा। ठीक हो गया? ठीक है सर। ये हो गया टॉपिक खत्म।